कल्पना करें उस समय की जब न सूरज है, न चांद, न पृथ्वी, न आकाश, न समय है, न दिशा, बस एक अनंत और अथाह अंधकार। वेद कहते हैं कि सृष्टि से पहले एक ही अनंत सत्ता थी, वह थी ब्रह्म की, जिससे स्पंदित शक्ति के रूप में सृष्टि, पनन और संहार की अवधारणाएं प्रकट हुई। इसी स्पंदन को ऋषियों ने नाम दिया शिव। वह जो शुभ है, जो कल्याण है, जो हर विनाश के भीतर भी करुणा का बीज छुपाए रहता है। अधिकतर लोग शिव को बस एक देवता मानते हैं, त्रिशूलधारी, जटाधारी, नीलकंठ, कैलाशवासी महादेव। लेकिन शास्त्रों की गहराई में उतर कर देखो तो पता चलता है कि शिव एक तत्व है, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल। संस्कृत में शिव धातु का अर्थ है कल्याण करना, शुभ करना। शिव उसी से बना है, यानी जो परम कल्याणकारी है। श्वेताश्वतरोपनिषद, जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद है, रुद्र शिव को सीधे ब्रह्म तत्व से जोड़ती है। वहां रुद्र को एकमेव और अद्वितीय शक्ति कहा गया है, जो सारे लोकों पर शासन करती है। वेदों में महादेव शब्द कम मिलता है, वहां शिव का वैदिक रूप है। रुद्र का अर्थ है जो रुलाता भी है और आंसू भी पोंछता है, यानी वह जो संहार भी करता है और उसी के भीतर इलाज भी छुपा है। ऋग्वेद और यजुर्वेद के रुद्र सूक्त में एक अत्यंत गूढ़ मंत्र आता है, जिसे आज हम श्री रुद्रम नमकम के रूप में जानते हैं। यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता 4.5 के अध्यायों में संकलित है। यहीं पर रुद्र को शंभु, शंकर और शिव कहकर पुकारा जाता है। नमो अस्तु रुद्रायातताय, नमः शंभवे च मयो भवे च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यह श्लोक तैत्तिरीय संहिता के शतरुद्रीय भाग से लिया गया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेद स्वयं रुद्र को शिव और शिवतर और भी अधिक कल्याणकारी कहकर उनके सौम्य, करुणामय रूप को मान्यता देते हैं। यह सामान्य शिव कथाओं में बहुत कम समझाया जाता है। अब बात करें उस मंत्र की जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जानते हैं। लोग अक्सर इसे सिर्फ शिव पुराण का मंत्र मान लेते हैं, जबकि इसका मूल स्रोत सीधे ऋग्वेद में है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह श्लोक ऋग्वेद के 7वें मंडल के 51वें सूक्त के 12वें मंत्र में आता है और पुनः यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता 1.8.6 तथा वाजसनेयी संहिता 3.6 में भी उद्धृत है। शास्त्रीय रूप से त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले रुद्र शिव का संबोधन है। यहां शिव को सुगंधि अर्थात जीवन रस को पुष्ट करने वाले प्राण तत्व के रूप में देखा गया है। उर्वारुक में बंधनात्, जैसे पक्षु का फल अपने डांड से सहज रूप से अलग हो जाता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बंधन से छूट जाए पर अमृत तत्व से उसका संबंध न टूटे। यह शिव को केवल संहारक नहीं बल्कि मृत्यु से पार ले जाने वाले मोक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 3 में एक अत्यंत रहस्यमय मंत्र आता है, जिसे बहुत कम लोग पूरा संदर्भ सहित सुनते हैं। एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमान लोकानिशत ईशनीभिः प्रत्यंग जनास्तिष्ठति संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वाभुवनानि गोपा। उपनिषद यहां कहता है, रुद्र वास्तव में एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। वह अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा सारे लोकों पर शासन करते हैं, सबके भीतर विराजमान है और प्रलय काल में सारी सृष्टि को समेटकर पुनः अपनी ही गोद में रख लेते हैं। यह वैदिक उपनिषदिक दृष्टि सीधे शिव तत्व को अद्वैत ब्रह्म के रूप में स्थापित करती है। यहां रुद्र कोई एक देवता नहीं बल्कि वही अक्षर ब्रह्म है जो सबके भीतर एक फ्लूइड चेतना की तरह बह रहा है। यह व्याख्या आधुनिक अद्वैत परंपरा और वेदांताचार्यों द्वारा भी विशेष रूप से उद्धृत की गई है। शिव तत्व का एक और अत्यंत कम सुना गया वाक्य है, सर्वो वै रुद्र, जो रुद्र शिव को समस्त अस्तित्व में व्याप्त बताता है। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु, पुरुषो वै रुद्र सन्महो नमो नमः। यह पाठ शिव नमस्कार स्तुति और रुद्राध्याय की परंपरा में मिलता है।
जहां स्पष्ट कहा गया है कि पूरा विश्व ही रुद्र है। पुरुष भी रुद्र हैं तो प्रकृति भी रुद्र है। इसका अर्थ यह है कि शिव सिर्फ कैलाश पर बैठे देवता नहीं, बल्कि हर हृदय की धड़कन, हर विचार की उत्पत्ति और हर कण की कंपन के पीछे का मूल तत्व है। जब मानव मन को इस निराकार चेतना का कोई रूप चाहिए था, तब पुराणों ने हमें दिया। त्रिनेत्रधारी नीलकंठ, जटाधारी कैलाशवासी महादेव। शिव पुराण और लिंग पुराण में शिव को अनादि स्वयंभू बताया गया है, यानी उनका कोई जन्म नहीं हुआ, कोई आरंभ नहीं। ब्रह्मा और विष्णु तक उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप के आदि और अंत तक नहीं पहुंच पाते। लिंग पुराण की ज्योतिर्लिंग कथा सांकेतिक रूप से यह दिखाती है कि शिव वास्तव में अनंत प्रकाश स्तंभ है, चेतना की वह धुरी जिसका न तो ऊपर अंत है न ही नीचे। यहां पुराण वेद उपनिषद की उस अवधारणा को रूपक कथाओं में बदल देते हैं। ज्योतिर्लिंग असल में अद्वैत चेतना की अनंत ज्योति है, न कि केवल पत्थर की मूर्ति। भगवान राम द्वारा गाई गई एक शिव स्तुति का उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिलता है। रामेश्वरम में सेतु निर्माण से पहले श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा के अवसर पर यह स्तुति गाई गई मानी जाती है। नमामि शंभुम पुरुषम पुराणम, नमामि सर्वज्ञम अपार भाव, नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयम तम, नमामि शर्वम शिरसा नमामि। यह श्लोक ब्रह्म पुराण में वर्णित शंभु स्तुति से लिया गया है, जहां शंभु को पुराण पुरुष, सर्वज्ञ, अपार सत्ता वाले और अविनाशी रुद्र शर्व के रूप में नमस्कार किया गया है। यहां विशेष बात यह है कि स्वयं राम, जो विष्णु अवतार माने जाते हैं, शिव को लोक गुरु और रोग, दारिद्र को नष्ट करने वाले के रूप में स्तुति करते हैं, जो शिव विष्णु समन्वय का अत्यंत सूक्ष्म शास्त्रीय संकेत है। एक और दुर्लभ पर अत्यंत शक्तिशाली स्तुति मिलती है स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड, जिसे स्वयं स्कंद कार्तिकेय ने अपने पिता शिव की महिमा गाते हुए कहा है। नमः शिवायास्तु निरामयाय, नमः शिव यास्तु मनोमयाय, नमः शिवायास्तु सुरार्चिताय, तुभ्यम सदा भक्त कृपा पराय। पूरी स्तुति में शिव को रोग शोक से रहित, मनस्वरूप, देवताओं द्वारा पूजित, भक्तों पर हमेशा कृपा करने वाले, काल संहारक, माया गहन आश्रय और समस्त भुवनों के कर्ता धर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। आज ओम नमः शिवाय को हम शैव मंत्र के रूप में जानते हैं, पर इसका गूढ़ स्रोत है श्री रुद्रम, शतरुद्रीय, जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता 4.5.4.7 में आता है। श्री रुद्रम में ही पहली बार नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र रूप में प्रकट होता है। शास्त्रीय परंपरा इसे शिव तत्व का संक्षिप्त सार मंत्र मानती है। इसी रुद्राध्याय के अंतिम भाग में महामृत्युंजय मंत्र भी जोड़ा गया है, यानी मृत्यु से पार ले जाने वाला त्र्यंबक मंत्र भी वैदिक रुद्र भक्ति के केंद्र में स्थित है। अब सवाल आता है, क्या यह सब सिर्फ पौराणिक काव्य है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक संकेत भी है? आधुनिक भौतिकी कहती है ब्रह्मांड मूलतः एक ही क्वांटम फील्ड से बना है। समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा सब उसी एक क्षेत्र की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह श्वेताश्वतरोपनिषद और शैव आगम इस मूल सत्ता को एक अनंत सर्वव्यापी चेतना तरल के रूप में वर्णित करते हैं, जो हर जीव में, हर कण में, हर भाव में एक समान बहती रहती है। आधुनिक व्याख्याता शिव शब्द के दो अर्थ बताते हैं। पहली, योग के मूलदाता आदि योगी, जो ऐतिहासिक पौराणिक रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। दूसरी, वह अनंत अंधकार, वह कॉस्मिक डार्क स्पेस जो सृष्टि का मूल स्रोत है, जिसे आज का विज्ञान डार्क एनर्जी और वाकर वैक्यूम फ्लक्चुएशन के रूप में समझने की कोशिश कर रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो शिव ब्रह्मांड का वह मूल सूचना क्षेत्र है, जहां हर घटना, हर कंपन, हर जन्म और मृत्यु केवल तरंगों का उठना बैठना है। आप महादेव, भोलेनाथ, शंकर आदि नामों को तो जानते हैं, पर शास्त्रों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके अर्थ अत्यंत गहरे हैं। ईशान,
दिशाओं के अधिपति, जो उत्तर पूर्व दिशा से जुड़कर ज्ञान करुणा के रूप में जीव के भीतर बैठे हैं। पशुपति, वेदों के रुद्र को पशुओं के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है। पशु यहां केवल जानवर नहीं बल्कि बंधनग्रस्त मानव मन है, जिसे शिव मुक्त करते हैं। महौषध, स्कंद पुराण की स्तुति में शिव को महान औषधि कहा गया है, यानी वे स्वयं ही रोग नाशक हैं। यह रूप आधुनिक हीलिंग थेरेपी और साउंड हेलिंग से गहराई से जुड़ता है। काल कलातिक, वही शिव जो समय की समस्त कलाओं से भी परे है, यानी टाइम स्पेस फ्रेमवर्क से स्वतंत्र चेतना। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो केवल यह ना समझे कि आप केवल हिमालय पर बैठे किसी देवता को पुकार रहे हैं, बल्कि आप उस अनंत अंधकार तत्व को नमस्कार कर रहे होते हैं, जिसे वेद रुद्र, उपनिषद एको हि रुद्र न द्वितीयाय, पुराण महादेव, स्वयंभू, अनादि ज्योतिर्लिंग और आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक फील्ड के नाम से बुलाते हैं। आप उस चेतना को प्रणाम कर रहे होते हैं जो आपकी हर सांस में, हर विचार में, हर आंसू में, हर मुस्कान में पहले से ही उपस्थित है, जिसे शास्त्र सर्वो वै रुद्र तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कहकर वर्णन करता है।